मैं जानता हूँ उस फीलिंग को जब आपका दिल तेज़ तेज़ धड़कता है। मैं जानता हूँ उस फीलिंग को जब आपका शरीर कांपता है। लेकिन घबराइए मत। मैं आपको आप सेफ़ हैं। मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा तो आप एंग्जाइटी अटैक, पैनिक, ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी इसमें अपने आप को काम कर सकोगे। सबसे पहले हम समझते हैं फ़ियर क्या होता है। देखो, फ़ियर एक हमारा बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है टू डेंजर। तो एंग्जाइटी में क्या होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। एक हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट का मतलब लड़ना और फ्लाइट का मतलब रन अवे, दौड़ जाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। लेकिन जब हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला, उसका क्या फंक्शन होता है, वो हमें आने वाले जो डेंजर्स हैं उनको परसीव करता है, उनके बारे में हमको बताता है कि ये डेंजर है, ये वाली प्रॉब्लम है, फ्यूचर में इसको सॉल्व करो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब हमारे एमिगडाला में प्रॉब्लम हो जाती है, वो गलत फंक्शन करने लग पड़ता है, वो डिसफंक्शन हो जाता है, तो वो हमें आने वाले जो डेंजर्स हैं, जो न्यूट्रल चीज़ें भी हैं, उनको भी डेंजर कह के बताता है कि ये डेंजर है। तो हमारी बॉडी सिग्नल जाता है, हमारी बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, फियर का सिग्नल जाता है। हार्मोन्स वगैरह जैसे एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकी वजह से ही आपको हार्ट पल्पिटेशंस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का तेज तेज आना, ट्रेम्बल करना, शेकिंग, ये सब इसकी वजह से होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से। चलो अब हम बात करते हैं आप क्या टेक्निक्स अपना सकते हो जब आपको पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक या ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है। सबसे पहला मेथड है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, आपको ब्रीथ करना है। जब आपको पैनिक, एंग्जाइटी अटैक आए, आपको ये प्रोसेस करना है जो अब मैं आपको करके बताऊंगा प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको 4 सेकंड के लिए अपना ब्रेथ अंदर लेना है, सांस को अंदर लेना है ऐसे। फिर 7 सेकंड के लिए उस ब्रेथ को अपने अंदर होल्ड करना है। फिर उसको बाहर छोड़ना है, 8 सेकंड लगाने हैं, धीरे धीरे छोड़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपका नर्वस सिस्टम है जो थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। आपका माइंड देखेगा कि ये बंदा तो काम डाउन है, मतलब कि अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहा है। इसका मतलब जो इसकी वरीज हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहा है, तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये बंदा सेफ है, इसको पता है ये क्या कर रहा है। तो वो आपको थॉट्स वगैरह, एंग्जाइटी वगैरह भेजना कम कर देगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आप पैनिक अटैक से बाहर आ जाओगे। उसके बाद है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या होता है, ग्राउंडिंग टेक्निक में हम जो जब हमारा दिमाग में हमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई है, बस ये थॉट और मैं, बस हम दोनों रह गए हैं। कोई बोल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है, आपका हार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़, डिजीनेस वगैरह, ब्रीदिंग, सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हम अपने आप को रियलिटी में लेके आते हैं। जैसे जो हमारी सराउंडिंग्स हैं हम उनको वॉच करते हैं, हम उनको फील करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम 5 चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैंने अब चेयर को देखा, मैंने मोबाइल को देखा, मैंने फ़ैन को देखा, मैंने एसी को देखा, मैंने चार्जर को देखा, मैंने 5 चीज़ों को देखा। उनको देखना है बस। उसके बाद 4 चीज़ों को आपको टच करना है। टच करने का ये मतलब नहीं वैसे ही जैसे शर्ट को मैंने टच कर दिया, फील करना है, सेंसेशंस को फील करना है। ऐसे टच किया, अब फील करो अपने जो फैब्रिक है, आपका क्लोथ है, आपका कपड़ा है, उसको फील करो। फिर आप कुर्सी को टच कर सकते हो, आप बेड को टच कर सकते हो, आप चादर को टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, चादर को कैसा कपड़ा, कैसे फील हो रही है।
उसके बाद तीन चीज़ों को आपको सुनना है। आप गाना सुन सकते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो उसकी आवाज़ सुन सकते हो। उसके बाद स्मेल करना है दो चीज़ों को। आप डिओड्रेंट की स्मेल कर सकते हो, आप जैसे गुलाब होता है, फ्लावर होता है, आप उसकी स्मेल कर सकते हो। और एक चीज़ को आपको टेस्ट करना है, जैसे आप चॉकलेट टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करो, फील करो कि चॉकलेट का टेस्ट कैसा है। एंजाइटी अटैक में फील करो ऐसा, जब आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो आपका माइंड देखिएगा कि ये बंदा एंजाइटी से डरने के बजाय ये चीज़ें कर रहा है, तो वो खुद शांत हो जाएगा। उसके बाद एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड एंड स्टिमुलेशन। आप अपने हाथ में आइस क्यूब ले लो, ऐसे अपने हाथ में आइस क्यूब लिया, उसको रखा, बंद कर लिया, उसको फील किया, उसकी जो ठंड है, उसकी जो ठंडा ठंडा फील किया उसको। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक वेगस नर्व होती है, वो एक्टिव हो जाती है, तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शांत हो जाता है। मसल रिलैक्सेशन, जैसे कईयों को यहाँ स्टिफनेस, गालों में, यहाँ जॉ में स्टिफनेस, जकड़न फील होती है, तो आप मसल्स को रिलैक्स कैसे कर सकते हो। आप अपनी फिस्ट को 5 सेकंड के लिए टाइटली होल्ड करो, टाइटली जितना जोर लगा सकते हो। अपने शोल्डर्स को टाइट करो पूरे 5 सेकंड के लिए, जितनी देर भी आप कर सकते हो। फीट को करो 5 सेकंड के लिए, तो इससे भी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होता है। अगला हम कॉन्सेप्ट एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कैसे आती है, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है। क्यूरियोसिटी अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस का मतलब क्या है, अवेयरनेस मतलब कि अवेयर होना, हर वक्त अवेयर होना अपनी जो आसपास की सराउंडिंग्स है, आप क्या कर रहे हो, आप इस वक्त आप गाना सुन रहे हो, उसके प्रति अवेयर होना। तो क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है, एंजाइटी में जब आपको एंजाइटी अटैक, आपको पैनिक अटैक आता है, तो क्यूरियोसिटी मतलब आप देख देख के, आप अवेयर हो के देख देख के, जैसे अपनी हार्ट बीट, आपका हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है, उसको देखो, सोचो ऐसा कि अपनी हार्ट बीट को अपने मन में कहो कि मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है और अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस, मतलब कि उससे डरो मत, उसको फील करो एक्सपीरियंस को। आपको ब्रेथ बार बार आ रही है तेज, आप क्यूरियोसिटी, आप फीलिंग्स को बुलाओ, कम ऑन। आप जो फीलिंग्स है, एंजाइटी वाली फीलिंग्स होती है, उनको बुलाओ कि मैं तुमसे अब नहीं डरता। क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देखो कि अब क्या आ रहा है, अब मुझे हार्ट की फीलिंग आ रही है, अब मुझे सांस की फीलिंग आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब मेरे हार्ट शेक कर रहे हैं हैंड्स। उनको देखो बस, उनसे डरो मत, उन फीलिंग्स को अपनाओ। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। जब आप उनको अपना लोगे, अपना बना लोगे, उनसे डरोगे नहीं, तो आप जब आप किसी चीज़ को अपना बना लेते हो, आप उससे डरना बंद कर देते हो, तो आप एंग्जाइटी को भी अपना बना लोगे। हाँ है, रहेगी, जब तक रहेगी रहेगी, जब जाएगी चली जाएगी। ना मैं अब एंग्जाइटी को बुलाऊंगा, ना मैं उसको भेजूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा जो जो मेरी फीलिंग सेंसेशंस मेरी बॉडी में हो रही हैं, मैं उनको देखूंगा। तो क्यूरियोसिटी के साथ आपको अवेयरनेस सीखनी पड़ेगी, तभी क्यूरियोसिटी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अवेयरनेस की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक इस पे। इसके बाद है स्ट्रगल। आप स्ट्रगल करना बंद करो, आप अपने आप को शांत करना बंद करो, आप अपने थॉट्स को सॉल्व करना बंद करो, आप अपने आप को शांत करना बंद करो, आप अपने आप को मतलब कि पीस दो, मतलब कि आप डरो मत किसी चीज़, एंजाइटी से डरना बंद करो। आप बोलो, अपने मन में बोलो, हाँ इस वक्त मेरा हार्ट बीट तेज़ हुई हुई है, लेकिन ये 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद ये खुद ही शांत हो जाएगी। और आपको पता है ये शांत हो जाती है, आपको उस वक्त लगता है कि सारी ज़िंदगी के लिए मेरे को होगी ये प्रॉब्लम। नहीं, वो 10-15 मिनट के लिए ही जो अटैक आता है, एंजाइटी अटैक, वो 10-15 मिनट के लिए ही आता है। अपने मन में ये बात समझाओ अपने आप को, तो फिर आपको इसका डर भी आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके।
और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा what actually happens to your brain during an anxiety attack। तो हम इस पे साइंटिफिक मेथड पे बात करेंगे, सारा प्रोसेस समझेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे सारा साइंस क्या है कि क्यों हमें एंजाइटी और पैनिक अटैक्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।